हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा अकेडमी में। और मैं हूं आप लोगों का इंजीनियर मुकेश कुशवाहा और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आज क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11th में है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जो सीधा साधा नहीं हो। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो सीधा नहीं हो, तो थोड़ा सा जटिल हो जाए, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये नंबर कैसा नंबर है? थोड़ा सा जटिल नंबर है, सीधा नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। क्लास 10th में आप लोगों ने देखा होगा एक नंबर, इसका क्या नाम था? रियल नंबर। क्या था नाम? रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप के थे, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। एक था रेशनल और दूसरा था इरेशनल। रेशनल में हम लोगों ने क्या देखा था? एक ऐसा नंबर जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो रेशनल था। और जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, वो इरेशनल था। p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो रेशनल, और नहीं लिख पाएंगे तो इरेशनल। जहाँ पे p और q क्या था? दोनों था इंटीजर। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए था, इसलिए अगर 3/2 बोलें तो ये रेशनल नंबर हुआ। लेकिन अगर 3/2 √3/2 लिख दें तो ये रेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 क्या था? इंटीजर नहीं था। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ये तो रेशनल नंबर, रियल नंबर की बात थी, जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में ही देख लिया है। आज देखना है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर पढ़ते क्यों हैं? इसकी ज़रूरत को समझते हैं। देखिए, एक इक्वेशन लिखिए, x² - 1 = 0। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका रूट बताइए, क्या क्या रूट्स निकलेंगे इसके, तो आप लोग क्या कहिएगा? x² = 1, दैट मीन्स x = 1 का रूट प्लस माइनस, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? +-1। यानी कि +1 और -1 ये दोनों ही इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। ये तो बहुत सिंपल था, 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स निकलने चाहिए थे और दो रूट निकले भी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, x² + 1 = 0 कर दूं, तो क्या होगा? अब बताइए, इसका रूट निकालिए। x² = -1। क्या इसके रूट आप लोग निकाल पाएंगे? देखिए x² = -1 होना है। इसको जरा गौर से देखिएगा। 1 क्या है? पॉजिटिव नंबर। 1 क्या है? पॉजिटिव नंबर। और ये x² क्या है? किसी नंबर का स्क्वायर है। कोई भी नंबर लीजिएगा जिसका कि स्क्वायर, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए, पॉजिटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ना है। दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने से कभी भी 0 मिलेगा क्या? नहीं। तो यानी कि इसका आप लोग रूट नहीं निकाल पाइएगा 10th के नॉलेज के हिसाब से। इस इक्वेशन का रूट नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन चूंकि ये है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो रूट्स तो निकलने ही चाहिए थे, चाहे जो भी निकले, लेकिन हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो है, ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ अलग पढ़ने की जरूरत पड़ी। और उसी को पढ़ने के क्रम में जो है ना, हम लोग एक नया नंबर ईजाद करते हैं, नए नंबर की शुरुआत करते हैं। जो नंबर क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ये हो गया है x² = -1। लेकिन अभी आप लोग जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये सही नहीं हो सकता है कभी भी। x² = -1 कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो एक मैथमेटिशियन थे आप लोगों के, जिसका नाम था यूलर। मैं इधर लिख देता हूँ नाम उनका, यूलर। ये बहुत ही फेमस नाम है मैथमेटिक्स में। उन्होंने क्या कहा कि चलो जी, x² = -1 नहीं हो रहा है ना, तो -1 को एक नाम दे दो i²। मान लो कि -1 जो है i² है, तब क्या हो जाएगा? x² = i²। अब देखिए, इसको सोल्व कीजिए। अगर अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर +-i। और इस हिसाब से अब जो है आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया। +i और -i, इनके दो रूट्स हुए।
तो जरा गौर से देखिए कि ये आई क्या था, आई क्या था, ये आई स्क्वायर जो था ये तो -1 के लिए लिखे हैं, और ये आई जो हम माने हैं -1 के लिए, ये माना हुआ चीज़ है ना, ये तो रियल में है नहीं। ये जो है आई स्क्वायर ये तो कोई रियल में है नहीं, इसको तो हमने माना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रियल में नहीं है, इसे हमने इमेजिन किया है। क्या किया है? इमेजिन किया है, यानी कल्पना किया है। इसलिए इस आई को हम क्या बोल देंगे? इमेजिनरी नंबर। क्या बोल देंगे? इमेजिनरी नंबर। ये 5, 10, 15, 20, 25, -5, -10 ये सब क्या है? रियल नंबर। लेकिन इस आई को हम क्या बोल देंगे? इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यूलर ने आई स्क्वायर इक्वल टू -1 ये कह के सबसे पहले बोला था कि आई स्क्वायर मान लो -1 को, तो इस हिसाब से आपका ये इक्वेशन जो है सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए हम आई को क्या बोलेंगे यहाँ पे? इमेजिनरी नंबर। ये कोई रियल नंबर नहीं है, बस हमने मान रखा है इसे। तो इस हिसाब से आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? -1। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आगे देखिए, चूंकि ये एक नंबर है, चूंकि ये नंबर है, तो नंबर का जोड़, घटाव, गुना, भाग यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ये सब निकलेगा, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब निकलेगा। तो अब वही हम देखेंगे। इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा डिनोट करने का तरीका समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं सब दोस्तों? जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी अभी आप लोगों ने क्या देखा? एक रियल पार्ट होगा, एक क्या होगा? रियल पार्ट होगा, और एक क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। अगर केवल रियल पार्ट था तो वो रियल नंबर हुआ, लेकिन रियल पार्ट के साथ अगर इमेजिनरी पार्ट भी आ जाए, यानी कि रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर भी आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अब वो जटिल हो गया, अब सीधा साधा नहीं रहा, वो जटिल हो गया है। तो रियल पार्ट को हम लोग जनरली एक्स से दिखाते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को वाई से दिखाते हैं। और चूंकि ये इमेजिनरी है तो इसमें आई लिखना जरूरी है, इसलिए जेड बराबर क्या हो गया? एक्स प्लस आई वाई। और यही हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का तरीका, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। इसे याद रखिएगा, ये सबसे जरूरी है। अब दोस्तों देखिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे होता है। एडिशन अब देखना है, एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू X1 प्लस I Y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 बराबर X2 प्लस I Y2। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो बस जोड़ दीजिए, Z1 प्लस Z2 बराबर। तो देखिए जोड़ना बहुत ही आसान है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ जोड़ दीजिए, X1 प्लस X2, और वैसे ही इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से जोड़ दीजिए। तो I कॉमन निकल जाएगा, Y1 प्लस Y2, और यही हो गया एडिशन। जैसे कि रियल नंबर का एडिशन करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हो जाता है। सिंपली बस रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ दीजिए, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ दीजिए। वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अगर हम Z1 में से Z2 घटा दें तो क्या कहलाएगा? वो सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? देखिए X1 में से X2 घटा देंगे, X1 में से X2 घटा देंगे, और वैसे ही इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि I Y1 में से I Y2 घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? I कॉमन, Y1 माइनस Y2, और यही क्या हो गया? आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? तो यह है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे? Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 बराबर ये इंटू ये करेंगे, तो X1 प्लस I Y1 इंटू X2 प्लस I Y2। चलिए अब इसको गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे? इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। सिंपली ऐसे गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? X1 इंटू
x2 x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू आई वाई टू, x1 इंटू आई वाई टू प्लस आई वाई वन इंटू x2, आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई वन इंटू आई वाई टू, आई वाई वन इंटू आई वाई टू। हो गया, गुना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई वाई वन इंटू आई वाई टू, यानी कि आई इंटू आई, तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ पे -1 हो गया, और इंटू वाई टू। तो इसको जो है इसके साथ क्लब कर लीजिए, x1 x2 माइनस y1 y2, फिर प्लस, अब इसमें से i कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों में से, i x1 y2 प्लस x2 y1, और यही हो गया आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। कैसे हुआ मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसका इसके साथ गुना हुआ है, फिर इसका इसके साथ गुना हुआ है, यह आ गया रियल पार्ट में, और फिर इसका इसके साथ गुना हुआ है और इसका इसके साथ गुना हुआ है, वो चला गया इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, तो चलिए गुना जब सीख लिए तो उसके बाद हम लोग देखते हैं डिवीजन।